तो चलिए इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो वो जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ये देखिए यहाँ पे ये है आपका ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, ये फिक्स किया गया है एक बिल्डिंग पे जिसकी हाइट आपको दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर हाई यहाँ पे लिखा हुआ है 20 मीटर। हम पहले ये लिख लेता हूँ, ये जो बिल्डिंग है ना, अच्छा मैं इसको नाम दे देता हूँ, नामकरण कर लेते हैं इसका ABC एंड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ D। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग है ना इसकी हाइट आपको दी हुई है 20 मीटर एंड आगे क्या बोला उसने, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर इज 45 एंड 60। देखिए तो क्या है ना, ये जो बिल्डिंग है ना छोटी, यहाँ से पहले आप लाइन दोबारा पढ़िए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 मीटर। तो पहले तो यहाँ पे इस तरफ बन रहा है, इस तरफ कितना बनेगा 45 डिग्री, मतलब जो बॉटम है ना, बॉटम में पहले लाइन उसने बोला है बॉटम, तो बॉटम में 45, याद रखिएगा। यहां से मैं इतनी बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से आपको समझ में आए इसीलिए, नहीं तो मैं सारी वैल्यू ऐसी कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। यहां से जो यहां से, क्योंकि टावर ये है तो टावर का जो बॉटम है मतलब ये पार्ट, तो यहाँ 45 डिग्री बन रहा है, और ये जो पूरा एंगल जो बनेगा ना यहाँ से ऊपर की तरफ है ना, टॉप की तरफ, वो बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा, पूरा जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक BCD ये 60 डिग्री है, और BCA जो है वो 45 डिग्री है। यहाँ पे कंफ्यूजन होना नहीं है आपने। उसने लास्ट में आपसे पूछा हाइट ऑफ द टावर बताओ मुझे, मतलब यहाँ से AD मुझे बताना है। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, AB हमें दिया हुआ है 20 मीटर, और एंगल वगैरह जो दिया है वो आप लिख लेना। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गंदी आती है क्योंकि हमको बोर्ड वगैरह पे लिख रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट आप क्वेश्चन को समझिए। AB 20 मीटर एंड हमें निकालना है AD। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको डायग्राम समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हमला करेंगे इस ट्रायंगल के ऊपर, ये छोटे वाले ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, बस इस पे ध्यान देना। वो क्या है, इन ट्रायंगल नाम है ट्रायंगल का ABC, और एंगल हमें दिया है 45। देखिए मुझे ना ये चीज और ये चीज लेनी पड़ेगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हमें AB, और बेस कितना दिया है वो मुझे निकालना है BC। ठीक है, यहाँ पे BC 1 लिख लीजिए, और AB कितना है 20 मीटर ऊपर मैंने लिखा हुआ है, BC मुझे निकालना है, तो BC इंटू 1, BC इक्वल टू 20 मीटर, तो BC मुझे मिल गया। एक चीज मैं यहाँ पे लिख लूँ। अब देखिए दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल कौन सा है अभी, DBC। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल DBC। ठीक है, DBC में आप देखोगे अगेन tan थीटा डालेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे हम लोग। ठीक है, तो tan इस बार कितने, tan की वैल्यू tan 60, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, पूरा DB है ना, DB अपॉन बेस क्या है BC। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो DB है ना, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे ये पूरा जो DB है ना वो क्या है, वो है DA प्लस AB, यानी DA प्लस AB की जगह 20 डालेंगे। ठीक है, तो जब आप DB लिखेंगे तो आप DA प्लस 20 करके डालेंगे, तो यहाँ पे देखिए √3 इक्वल्स टू DB की जगह आप लिखने वाले हैं DA प्लस 20 और BC एज इट इज। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे BC निकाला हुआ था ना 20 मीटर, तो मैं यहाँ BC की वैल्यू 20 मीटर डाल देता हूँ। उससे क्या होगा, देखिए √3 इक्वल्स टू DA प्लस 20, और सिर्फ BC को देखना, BC की जगह मैंने बताया 20 मीटर लिखेंगे अपन। ठीक है, फिर क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको 1 भी मान सकते अपन। ठीक है,
फिर अब देखिए 20 तो मैंने पुट कर दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन इसको इससे और इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 इंटू रूट थ्री, 20√3 विच विल बी इक्वल्स टू, है ना, 20 इंटू रूट थ्री, 20√3 और 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो वही नंबर आएगा, तो DA प्लस 20। ठीक है, फिर क्या होगा, 20√3, ठीक है, वो प्लस में उधर आए तो माइनस कर दीजिए, इक्वल्स टू DA। मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, तो 20 कॉमन आ रहा है, 20 बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा √3 - 1 इक्वल्स टू DA, है ना। तो समझ में आया, मैंने कॉमन ले लिया। अब हमें √3 की वैल्यू दे रखी है कि कहीं पे, और नहीं भी दी है तो अपन लिख भी सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे फाइनल आंसर छोड़ सकते हैं। √3 की मैं वैल्यू आपको पहले भी बता चुका, 1.73 होता है, माइनस कर दीजिए यहाँ पे, तो फिर क्या मिलेगा आपको 0.73, ठीक है, एंड देन आप 20 इंटू 0.73 कर लोगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा 14.6 मीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या निकाला हमने, DA की वैल्यू निकाली हमने यहाँ तक। आप चाहे तो यहाँ पे रोक सकते हैं, ठीक है, समझ में, मैंने खाली √3 की जो वैल्यू होती है ना 1.73 वो पुट कर दी यहाँ पे। क्या करना था इस क्वेश्चन में, सबसे पहले देखिए हमें निकालना है AD की हाइट, जो आपका टावर है ना, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर ये जो मिला 14.6 मीटर मिल चुका है। हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए पहले छोटे ट्रायंगल में घुसे, 1045 डाला और हमें BC की वैल्यू मिली। फिर हम बड़े ट्रायंगल में जो कि DBC है उसमें घुसे, 1060 डाल के, तो उसमें भी हमें यहाँ तक मैं इक्वेशन मिली थी। उसके बाद मैंने देखा BC की वैल्यू मेरे पास 20 आ रखी, तो बस BC की वैल्यू भी पुट करनी है और DB जो कि ऊपर लिखा है वो भी पुट करना है। फिर इस तरीके से वैल्यूज पुट करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है।